ये एक ऐसा देश है जहाँ के लोग भारतीयों को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ की गली गली में आपको देश के झंडे लगे दिखाई देंगे। यहाँ की महिलाएं खुद भारतीय पुरुषों से दोस्ती करने आती हैं। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता और रंगीन संस्कृति हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। समंदर के किनारे आपको यहाँ की सुंदरता का असली एहसास कराएंगे और यहाँ अमेरिका का सबसे पुराना शहर भी आपको देखने को मिलेगा। ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। जानेंगे इस खूबसूरत देश के बारे में गहराई से, इसकी परंपरा को, इतिहास को, लोगों के जीवन को और कुछ सबसे प्रसिद्ध घूमने लायक जगहों को। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को आपका एक लाइक मिल जाए तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल हो जाए। ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। अगर नक्शे पर देखें तो ये देश हिस्पानियोला द्वीप के पूर्वी हिस्से में कैरिबियन सागर में मौजूद है। इसके पश्चिम में हैती और पूर्व में मोना जलसंधि है। इसका क्षेत्रफल केवल 48,670 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का 128वां बड़ा देश बनाता है। यहाँ पैसे के रूप में डोमिनिकन पीसो चलता है, जिसे स्थानीय लोग पीसो कहते हैं। भारत के 100 रुपए यहाँ के 70 पीसो के बराबर वैल्यू रखते हैं। इस देश को करीब से जानने के लिए हमें इसकी राजधानी को देखना होगा, जो है सांतो दोमिंगो। ये शहर ओजामा नदी के मुहाने पर बसा है। इसे 1496 में बार्थोलोम्यू कोलंबस यानी क्रिस्टोफर कोलंबस के भाई ने बसाया था। पहले ये नदी के पूर्वी किनारे पर था, लेकिन 1502 में निकोलस डी ओवांडो ने इसे पश्चिमी किनारे पर शिफ्ट कर दिया था। ये अमेरिका का सबसे पुराना यूरोपीय शहर है, जहां स्पेनिश औपनिवेशिक शासन पहली बार आया था। उस समय यहाँ नए युग का पहला विश्वविद्यालय, गिरजाघर, मठ और किला बना था। इसका जो कॉलोनियल जोन है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा भी है, जो 16वीं सदी की इमारतों से सजा हुआ है। ये शहर इतिहास की किताब का जीवित पन्ना है, जो हर गली में एक अलग कहानी को बयां करता है। सांतो दोमिंगो का इतिहास रोमांच से भरा हुआ है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने हिस्पानियोला की खोज की और स्पेन ने इसे अपना पहला गढ़ बनाया। 16वीं सदी में ये शहर स्पेनिश साम्राज्य का केंद्र था, जहां से पूरे कैरिबियन पर शासन होता था। लेकिन बीमारियों और विद्रोह ने इसकी आबादी को एक बड़ा झटका दिया। 1967 में रिजविक संधि से इस द्वीप का पश्चिमी हिस्सा फ्रांस को मिला, जो बाद में हैती देश बना। 19वीं सदी में सांतो दोमिंगो ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और 1844 में ये देश की राजधानी बन गया। आज ये शहर 34 लाख लोगों का घर है, जो स्पेनिश, अफ्रीकी और ताइनो संस्कृति का मिश्रण है। सांतो दोमिंगो में जीवन रंगीन और जीवित है। यहाँ के लोग स्पेनिश और अफ्रीकी जड़ों से जुड़े हुए हैं और रोमन कैथोलिक धर्म इनकी संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। मेरेंगे और बचाटा संगीत हर गली में गूंजता है और बेसबॉल यहाँ के लोगों का जुनून है। यहाँ के लोग गर्मजोशी से मेहमानों का स्वागत करते हैं और स्थानीय खाना जैसे मंगू और सुनोको मेहमानों को भी खिलाते हैं। सांतो दोमिंगो के लोग मेहनती और आशावादी हैं। बाजारों में रौनक, त्योहारों में उत्साह और रात की नाइट लाइफ में चमक देखने लायक बनती है। ये शहर कभी नहीं सोता और इसका हर कोना नई कहानी बुनता है। ये है राजधानी का सबसे प्रसिद्ध किला, फोर्टालेजा ओजामा। इसे 1503 में स्पेनिश गवर्नर निकोलस डी ओवांडो ने बनवाया था। इसका मकसद था कैरिबियन में स्पेनिश साम्राज्य की रक्षा करना। इसकी मोटी पत्थर की दीवारें और ऊंचे मीनार समुद्री लुटेरों और हमलावरों से बचने के लिए बनाए गए थे। किला एक मध्ययुगीन गढ़ की तरह है, जिसके अंदर तोपें और सैनिकों के बैरक आज भी इतिहास की कहानियों को सुनाते हैं। इसका मुख्य बुर्ज टॉरे डेल होमेनाज है, जो 22 मीटर ऊंचा है, जहां से शहर और नदी का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। फोर्टालेजा ओजामा सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि डोमिनिकन इतिहास का जीवित प्रतीक है। 16वीं सदी में ये स्पेनिश शासन का मुख्य केंद्र था, जहां से पूरे हिस्पानियोला पर नजर रखी जाती थी। बाद में इसे जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया।
1960 तक ये सैन्य का अड्डा रहा और अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा भी है। किले की दीवारों पर समय के निशान और स्पेनिश वास्तुकला की छाप साफ दिखाई पड़ती है। यहाँ का प्रवेश द्वार पुएत्रा दे कार्लोस थर्ड 18वीं सदी में बनाया गया था। पर्यटक यहाँ आकर इतिहास में खो जाते हैं और सूर्यास्त के समय किले से नदी का दृश्य जादुई लगता है। ये है कैथेड्रल दे सेंटा मारिया ला मैनर, जो अमेरिका का पहला गिरजाघर है। इसे 1514 में बनाना शुरू किया गया था। इसका गॉथिक और बारोक डिजाइन आपको मध्य युग में लेकर जाएगा। इस देश की एम्बर खदानें बहुत ही खास हैं। इनका राज है इनका नीला एम्बर, जो सिर्फ यहीं पर मिलता है। ये एम्बर 20 से 40 मिलियन साल पुराने हैं, जब पेड़ों की राल जमकर पत्थर बन गई थी। हैरानी की बात, इस एम्बर में प्राचीन कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ और यहाँ तक कि छोटे मेंढक भी फंसे मिलते हैं। ये समय के कैप्सूल की तरह हैं, जो डायनासोर के ज़माने की कहानियाँ बयां करते हैं। इन खदानों की खासियत सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिकों ने एम्बर में फंसे जीवों से प्राचीन परिस्थितियों का अध्ययन किया है। यहाँ का नीला एम्बर अपनी दुर्लभ नीली चमक के लिए मशहूर है, जो यूवी लाइट में और चमकता है। पुएट्रो प्लाटा का एम्बर म्यूजियम सैलानियों के लिए खजाना है, जहाँ 400 से ज़्यादा एम्बर के नमूने और फंसे जीव आप देख सकते हैं। खदानें स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का साधन भी हैं, जो इसे सावधानी से निकालते हैं। पर्यटक यहाँ खदानों की सैर कर सकते हैं और एम्बर खरीद सकते हैं। ये है जोना कॉलोनियल, जो डोमिनिकन रिपब्लिक का ऐतिहासिक दिल है, जहाँ 16वीं सदी की गलियाँ इतिहास की कहानियाँ सुनाती हैं। इसे 1496 में स्पेनिश औपनिवेशकों ने बसाया था और ये अमेरिका का पहला यूरोपीय शहर भी था। यूनेस्को ने इसे 1990 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया था। यहाँ की पत्थर की सड़कें, रंगीन इमारतें और प्राचीन चर्च आपको मध्य युग में लेकर जाएंगे। अल्काज़र दे कोलेन, जो क्रिस्टोफर कोलंबस के बेटे डिएगो का महल था, आज एक म्यूजियम है। हर कोना स्पेनिश, अफ्रीकी और ताइनो संस्कृति का मिश्रण दिखाता है। जोना कॉलोनियन सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि जीवंत संस्कृति का ठिकाना है। यहाँ की गलियों में मेरेंगे संगीत की धुन और स्थानीय खाने की खुशबू बिखरी रहती है। पार्क्यू कॉलन में लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ कोलंबस की मूर्ति खड़ी है। पास में पेंटियोन डे ला पट्रिया, जहाँ देश के नायकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। स्थानीय बाजारों में हस्तशिल्प और एम्बर के गहने मिलते हैं। जोना कॉलोनियन का हर कोना फोटोग्राफर का सपना है, खासकर सूर्यास्त के समय, जब पुरानी इमारतें सुनहरी रोशनी में नहाती हैं। दमजगुआ कैस्केड, ये 27 प्राकृतिक झरने और गहरे नीले पानी के कुंड हैं, जो कारकोस नदी से बनते हैं। 27 कारकोस भी कहते हैं। पर्यटक यहाँ रोमांच के लिए आते हैं, क्योंकि आप इन झरनों पर चढ़ सकते हैं, कूद सकते हैं और प्राकृतिक स्लाइड का मजा ले सकते हैं। गाइड की मदद से 7, 12 या पूरे 27 झरनों तक की ट्रेनिंग होती है। चारों तरफ घने जंगल और चट्टानों का नज़ारा आपको प्रकृति के करीब लेकर जाएगा। ये जगह एडवेंचर और खूबसूरती का अनोखा मेल है। हर झरना अपने आप में खास है। कुछ में 10 फीट की छलांग लगानी पड़ती है, तो कुछ में आप चिकनी मिट्टी से स्लाइड करते हैं। पानी इतना साफ है कि नीचे पत्थर चमकते हैं। ये जगह स्थानीय समुदाय के लिए खास है, क्योंकि गाइड और मेंटेनेंस से उनकी आजीविका चलती है। पर्यटकों को हेलमेट और लाइफ जैकेट दी जाती है, ताकि वो सुरक्षित रहें। आसपास के जंगल में रंग बिरंगे पक्षी और पेड़ पौधे देखने लायक हैं। पुएत्रो प्लाटा सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर यह जगह हर साल हजारों सैलानियों को अपनी ओर खींच लाती है। साओना आइलैंड, ये कैरिबियन का एक छुपा हुआ रत्न है। ये द्वीप अपनी सफ़ेद रेत, नीले हरे समंदर और नारियल के पेड़ों के लिए मशहूर है। यहाँ का मैनोजुआन गांव और पलाया पलमिल्ला बीच स्वर्ग जैसा लगता है। साओना तक पहुँचने के लिए बया हाइबिया ला रोमाना से स्पीड बोट या कैटामरैन लेनी पड़ती है। रास्ते में तारे जैसी स्टारफिश से भरे प्राकृतिक पूल मिलते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि कई हॉलीवुड फिल्में जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन यहीं पर शूट हुई थी। साओना आइलैंड
छुट्टियों और फोटोग्राफी के शौकीनों का सपना है। इस आइलैंड का जादू सिर्फ समंदर तटों तक नहीं, यहाँ की प्रकृति और संस्कृति का भी कमाल है। द्वीप पर हरे भरे मैंग्रोव जंगल और रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिलते हैं। मानो जुआन का छोटा सा गांव स्थानीय मछुआरों का घर है, जहां रंगीन झोपड़ियां और ताज़ा समुद्री भोजन का स्वाद लिया जा सकता है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि कोरल रीफ और मछलियाँ स्नॉर्कलिंग में चमकती हैं। पर्यटक यहाँ सूर्यास्त का नज़ारा, बारबेक्यू का लंच और मेरेंगे संगीत के साथ दिन बनाते हैं। लेकिन द्वीप को साफ रखने के लिए पर्यटकों को नियम मानने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक संरक्षित क्षेत्र है। जाराबाकोआ, इसे कैरिबियन का स्विट्जरलैंड कहते हैं। कॉर्डिलेरा सेंट्रल की हरी भरी पहाड़ियों में बसा है ये। 500 मीटर की ऊंचाई पर होने से यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना बना रहता है। याक्यू डेल नॉर्ते नदी यहाँ की धड़कन है, जो राफ्टिंग के लिए मशहूर है। जाराबाकोआ अपने झरनों जैसे साल्टो दे जेमिनोआ और कॉफ़ी के बागानों के लिए मशहूर हैं। यहाँ के घने जंगल और पाइन के पेड़ आपको यूरोप की वादियों का एहसास कराते हैं। पीको दुआर्ते कैरिबियन सागर का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। जाराबाकोआ की कॉफ़ी देश की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी है और बागानों की सैर में आप कॉफ़ी बनाने की प्रक्रिया को भी देख सकते हैं। समाना बे, ये प्रकृति का एक अनमोल खजाना है। ये देश के उत्तर पूर्व में समाना प्रायद्वीप के पास अटलांटिक महासागर में बसा हुआ है। ये खाड़ी अपनी नीली लहरों और हरे भरे टापुओं के लिए जानी जाती है। हर साल जनवरी से मार्च तक हजारों हम्पबैक व्हेल यहाँ पर बच्चों को जन्म देने आती हैं, जो दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लाओस हैतितेश नेशनल पार्क यहाँ का रत्न है, जहाँ मैंग्रोव के जंगल, गुफाएं और प्राचीन ताइनो चित्रकारी देखने को मिलती है। समाना बे के समंदर तट जैसे पलाया रिंकॉन अपनी सफ़ेद रेत और शांत पानी से स्वर्ग लगते हैं। ये जगह रोमांच और सुकून का शानदार मेल है। समाना बे का जादू सिर्फ वेल तक नहीं, यहाँ की प्रकृति और संस्कृति में भी छुपा हुआ है। वेल देखने की बोट टूर यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जहाँ आप इन विशाल जीवों को करीब से देख सकते हैं। लॉस हैतिसेस की गुफाओं में ताइनो जनजाति के 3000 साल पुराने चित्र इतिहास की कहानी को दिखाते हैं। केयो लिवितांदो एक छोटा सा टापू है, जो अपने क्रिस्टल साफ पानी और रेतीले तटों के लिए मशहूर है। यहाँ मेरेंगे संगीत और ताज़ा मछली का लंच मज़ा दोगुना कर देता है। स्थानीय लोग गर्मजोशी से मेहमानों का स्वागत करते हैं। यहाँ पर आप सूर्यास्त का अनोखा नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।